तो आज का विषय है कि मांसाहार और अध्यात्म और मुक्ति। क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें अंदर से कहती है कि मांस खाना अच्छा है? नहीं कहेगी। तुम अध्यात्म की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हो अगर तुम्हारे दिल के अंदर प्राणी मात्राओं के प्रति प्रेम ना हो, करुणा ना हो, तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। हमको मुक्ति चाहिए। सब प्राणी मात्राओं को, पशुओं को, मनुष्य को मुक्ति चाहिए। और किससे मुक्ति चाहिए? अहंकार से, अहम से मुक्ति चाहिए। वो है धर्म। और वो धर्म कहाँ से आता है? वेदों से, उपनिषद से और गीता से। अगर तुम प्राणी मात्र पशुओं के ऊपर दया नहीं करते हो तो तुम कहीं के मनुष्य हो। बुद्धि ही ब्रह्म रहती है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तुम्हारे तो अंदर असुरी संपदा है। तुम कहीं के मनुष्य हो? आज सब वेस्टर्न देशों में, चाइना में, साउथ कोरिया में, अरब देशों में करोड़ों मुर्गे, करोड़ों कुत्ते जिंदा जला के बहरे में से खाते हैं। क्या उसमें दया है? तुम प्राणी, पक्षी, पशुओं के ऊपर दया अगर नहीं कर सकते हो तो तुम कहीं चारों धाम घूम के कुछ तुम्हारा फायदा नहीं है। मंगलवार छोड़ के तुम सब दिन मांस खाते हो और अलग अलग साइंसी तर्क देते हो। ये गलत है। चाइना में हजारों करोड़ों रोज कुत्ते जिंदा भूंज के जला के खा जाते हैं। कितना अधर्म बढ़ा है। और इस अधर्म में भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और अवतार नहीं ले रहा है, क्योंकि अवतार तुम में है। तुमको आत्मा को जानना पड़ेगा, तुमको उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, लोगों को नहीं। कोई परमात्मा ऊपर से आने वाला नहीं। तुम्हारे अंदर परमात्मा जो बैठा है उसको तुम जगाओ और तुम उसका विरोध करो, तब दुनिया तुम्हारी पीछे रहेगी और तुम काम कर सकोगे। लेकिन तुम ही कर्मकांड पूजा करके मांस मटन खा रहे हो तो अध्यात्म का तुम ये भी नहीं जानती हो। कितना ही तपस्या अध्यात्म करे और अगर वो मांसाहारी रहे तो उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। कभी उसका अहंकार का नाश नहीं हो सकता है, उसके जो अंदर अहम बैठा है। तुम वैज्ञानिक तर्क देते हो कि मांस मटन खाने से B12+ आता है, विटामिन आते हैं। तो विटामिन तो काजू बादाम पिस्ता खाने से भी आते हैं, वो नहीं खाते हो ना तुम। तुमको जीवा को टेस्ट चाहिए। जो ये शरीर है उसकी टेस्ट के लिए, उसके बॉडी बिल्ड के लिए तुमको मांस चाहिए। बस पशुओं का
बहरे में से कत्ल करो और मांस खाओ, यही तुमने पकड़ा है। आज 99% दुनिया के सब लोग चिकन मांस मटन खा रहे और धर्मगुरु बैठे हैं, धर्मगुरु बन बैठे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में। तो असली संत किसको बोलते हैं? जो शुद्ध शाकाहारी रहे, पशुओं के ऊपर दया करे, वो तो ब्रह्म है, वही गुरु है, वही संत है। तुम बोलते हो यार अलग अलग टाइप से मांस खाना अच्छा है, उसमें विटामिन मिलता है। ये बेफिजूल बातें कहाँ से लाते हो? कहाँ से तर्क पकड़े हो? कौन से शास्त्र में लिखे है? जो लिखे भी है वो अर्थ का अनर्थ ही हो। भगवान अल्लाह दयालु है, वो कभी नहीं बोल सकता है कि तुम मांस खाओ, मटन खाओ, कभी भी नहीं, कदापि नहीं। और एक तर्क देते हो कि मुर्गा बकरे न खाने से उनकी संख्या बढ़ जाएगी। सिर्फ वो दो एनिमल खाने से तुम्हारी जमीन के ऊपर हस्ती उठ रही है, बकरों की, मुर्गों की नहीं ना, हजारों करोड़ों प्राणी है ना। तो तुमने किसी को नहीं छोड़ा है, सबको खा गया है। अलग अलग तर्क देते हो, ये बातें बहुत भद्दी है। तुम हजारों साल भी एक पैर के ऊपर खड़ा होकर तपस्या की और तुम मांसाहारी हो तो तुम्हारी तपस्या असफल है, तुमको नर्क में सड़ना पड़ता है। नर्क मतलब यही जमीन पर नर्क है, स्वर्ग है, यही पैसे वालों के लिए स्वर्ग है, यही बेवड़े की जो नाली में गिरते उनके लिए नर्क है। इधर ही सब भोगना पड़ेगा। किसी का ध्यान नहीं है कि मैं गीता पढ़ूं, 1 घंटा निकालूं 24 घंटे में। रोज 12 घंटा, 25 घंटा, 24 घंटा जितने दिन के घंटे हैं वो उतने घंटे तुम मोबाइल में, फिल्म में देते हो, लेकिन 1 घंटा यथार्थ गीता सुनने के लिए नहीं देते हो। ये हमारा दुर्भाग्य है देश का। इसी कारण देश का सत्यानाश हो रहा है। ना अवतार होने वाला है, ना कुछ भी होने वाला है, क्योंकि अंदर तुम्हारे बैठे हैं वो परमात्मा, उनको तुम जगाओ, तभी भारत का विकास हो सकता है। नहीं तो चारों तरफ अपने दुश्मन हो गए हैं, खा डालेंगे जल्दी ही। कितने बच्चे हो अभी? सबने तो कब्जा करके बैठे हैं। कितनी खेती है तुम्हारे पास? कितनी थी? दूसरे की तरह तुम आबादी भी नहीं बढ़ाते हो तो भी तुम खत्म हो रहे हो। सब को रोके से ना हो गई है, तो तुम्हारे में कृष्ण भगवान कहाँ आएंगे तुम्हारे साथ? इधर कहीं पांडव है ही नहीं है, सब दुर्योधन की सेना चारों तरफ दिख रही है। तो यहाँ कौन सी सेना है कि जिसमें कोई श्री कृष्ण भगवान अवतार ले ले? कौन सी विद्वान आत्मा पैदा होने वाली है? ये सभी कौरव है। तो ऊपर से वो तो ब्लास्ट कर देंगे, बॉम्ब डाल के दुनिया को पूरी तबाह कर देंगे, कयामत आएगी। बेजुबान है जानवर, उसको जिंदा जलाते हो और प्लेट में सजाते हो।
कितना हलकटपना है यार वो। सोचो तुम। सब वेस्टर्न कल्चर ला रहे हो, चाइना बना दी हो देश को भी। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये अपने देश थे। इन कर्मकांडों की वजह से और बलि प्रथा करने से बंटाधार हुआ है। सब अलग अलग पंथ हो गए हैं, उनमें उनमें झगड़े लग रहे हैं, अधर्म सब फैला है। और तुमको लग रहा है अभी शांति आ गई है, विकास आ गया है। कहीं का विकास और कहीं की शांति। दुनिया भर के पदार्थ पड़े हैं खाने के लिए वेजिटेरियन में, तो तुम वो नहीं खाते हो। इजराइल देखो, देश छोटा सा देश है, अपने धर्म के ऊपर बराबर चलता है, चारों तरफ से दुश्मन है। हरियाणा जितना होगा, सबको छाती तान के खड़ा है, न हारता है न डरता है। और इतना बड़ा भारत, अपने भी चारों तरफ दुश्मन है। सुधर जाओ, मांस मटन मत खाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। इसके कारण तुम्हारी नैया डूब जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है और कोई अवतार नहीं आने वाला है। क्योंकि अवतार आत्मा लेती है तुम्हारे अंदर की, तुम्हारे में ही, और वो अवतार नहीं आ सकता है। तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, नहीं तुम्हारे में आत्मा ही नहीं है, तुम्हारे में पूरी असुरी संपदा है, सब कौरव भरे तुम्हारे में। ना तुम्हारे को चाचा का तुम्हारे अच्छा लग रहा है, ना चचेरे भाई का अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारा कैसे विकास हो जाएगा। हर संडे मुर्गे खाते हो, मंडे सब, कोई कीमत नहीं रखते हो पशुओं की। और एक तर्क देते हो कि मैं दुकान से लाता हूँ, दुकान वाला काटता है तो हम खाएंगे, हमको पाप नहीं लगेगा। लेकिन उधर आत्मा बैठा है ना, इधर से जाएगा ना मुर्गा, तो आत्मा को अशुद्ध मत करो ना, शुद्ध करो ना। काय के हो तुम धार्मिक, बोलो। अलग अलग प्रश्न उठाते हो। बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां हैं, तुम्हारी वजह से हो गई है। हजारों करोड़ों गाय कटती है, भैंस कटती है उसमें, तुम्हारे जीभ के टेस्ट के लिए। मानव समाज के लिए, ऐसा समाज जो एक मानव, सिर्फ मानव जाति के बदले ये पूरी दुनिया नर्क बन गई है। नहीं तो तुम दुनिया से उठ जाओ, मानो ये दुनिया स्वर्ग है। सब जंगल काट के इंडस्ट्रीज डाल रहे हो, बिल्डिंगा बांध रहे हो, पशुओं की हत्या कर रहे हो, पोल्ट्री फार्म निकाल रहे हो, जबरदस्ती उसको पैदा कर रहे हो मुर्गियों को, और जबरदस्ती काट रहे हो। कहाँ कहाँ डालोगे इतना पाप, तुमको यही भोगना पड़ेगा। प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, तो तुम अध्यात्म की तरफ, मुक्ति की तरफ कब जाओगे। अहम की मुक्ति के लिए धर्म है, बकरे के बलि के लिए धर्म नहीं है। इसके लिए तो अलग अलग पंथ हो गए हैं। छोटे से बच्चे हो तुम, जिंदा मछली को फ्राई करते देखा वीडियो में, जिंदा डाल देता है। तो उसकी तुमको हाय नहीं लगेगी क्या? तुमको कोई देखने वाला नहीं है, पूरी प्रकृति तुमको देख रही है। अगर भगवान भी नहीं है तो प्रकृति भगवान है। हर कण कण में भगवान बैठे हैं, आत्मा परमात्मा पूरी विश्व में फैली है।
उसका कोई आकार नहीं है, उकार नहीं है। शरीर मत मानो। और शरीर में अवतार लेती है एक आधी बार, जब अन्याय अत्याचार होता है तब। तुम भूल चुके हो कि कोई नहीं आएगा, ऊपर से बम बम डाल देगा, टकरा देगा चांद सूरज धरती पर, कहीं के नहीं रह जाओगे। हर रोज मुर्गा चाहिए, हर रोज चिकन चाहिए, और लगाते हैं माथे के ऊपर चंदन, गले में माला, और है मांसाहारी। सब दिखावा है, सब ढोंग है, सब झूठ है, सब कर्मकांड है। शुद्ध निर्मल जीवन जियो। अगर तुम मांस नहीं खाते हो और तुम मंदिर मत जाओ तो भी तुमको सृष्टि कभी हारने नहीं देंगी। कभी भी हारने नहीं देंगी तुम्हारे को ये सृष्टि। तुम्हारे को सब सहायक बनेंगे, सब सहायता करेगी हर तरीके से। पैसा आएगा, धन दौलत आएगी, सब कुछ चीज, शांति आएगी जिंदगी में, जीवन में। और अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए तुम पहले मनुस्मृति को छोड़ो, पुराण मीरान इतिहास को छोड़ो, तुम गीता की तरफ, वेदों की तरफ बढ़ो। उसमें साइंस भरा है, धर्म है, आत्मा को जानने की तकनीक है। सुधर जाओ। आज इंडिया में देखो, इंडिया धर्मराज्य, धर्म युधिष्ठिर का राज्य था, श्री भगवान राम जी का राज्य था। वो आत्मा परमात्मा थे। और ये देश आज क्या हो गया है, किसी का नाम नहीं देश में। सिर्फ एक बचा था देश, वेजिटेरियन। वो भी अभी 99% वो भी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हो गया है। थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि मुर्गा हम काट रहे, मुर्गा। थोड़ी अपनी गर्दन के ऊपर सुरी रखो, बाद में पता चलेगा कि क्या दर्द रहता है। क्या तुम्हारा एक आधी बार सर फूट गया है, तुमको लगा है उतना ही दर्द हो जाएगा? नहीं, मौत का दर्द अलग रहता है। कोई साधु संत सन्यासी ने, भगवान ने नहीं कहा है कि तुम मांस चढ़ाओ, मांस खाओ। वो तो शांति के प्रतीक थे, साधु संत सब। वो मुक्ति के प्रतीक थे, वहां से मुक्ति मिलेगी। मांस खाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, ना तुम्हारी जिंदगी में शांति रहेगी, बेचैन रहोगे। हर गरीबों को नाम रख रहे हो, ये ऐसा है, वो वैसा है, इतने, इसके पास इतना पैसा है, उसके पास उतना पैसा है। बड़े के पीछे लगते हो, बड़ा जो कर रहा है वो करते हो। बड़ा मांस खा रहा है तो तुम भी खा रहे हो। बड़ा नाली में कूद रहा है तो तुम भी कूद रहे हो। उसको देख देख के तुम अपनी जिंदगी कटा रहे हो। कोई सेलिब्रिटी को देख रहा है, जल रहा है, उसके ऊपर उसके जैसे कपड़े पहन रहा है, उसके जैसी फैशन लगा रहा है, कोई वेस्टर्न कल्चर ला रहा है। लेकिन कोई
नहीं बोलेगा कि मैं बुद्ध बनूं, कोई नहीं बोलेगा कि मैं श्री कृष्ण भगवान बनूं। हमारे आत्मा को जानूं, साधना करूं, काम करूं अच्छे, जैसे समाज सुधर जाए। अच्छे लोगों को फॉलो करूं, अच्छे लोगों को सब्सक्राइब करूं, नहीं। यथार्थ गीता अर्गड़ानंद स्वामी जी की है, कितनी मेहनत की है, हर भाषाओं में उन्होंने स्पष्टता से यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं। 7 लाख सब्सक्राइबर है सिर्फ। और वो कैरी मिनाटी, ये ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। वो क्या करते हैं, समाज को खराब करने का गाली दे दे के रोस्ट करते हैं, और उनको करोड़ों में फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर है मिलियन में। जो कि गीता कितनी मेहनत से उन्होंने कही है, कितनी हार्ड है। संस्कृत से हिंदी करना पड़ता है, हिंदी तुमको बताना पड़ता है। एक भी इधर उधर हो गया तो लोग बोलेंगे क्या है। तो इसलिए परमहंस अर्गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता सुनिए और जीवन में शांति और मुक्ति का मार्ग सोचिए, और अपने जीवन में विज्ञान का ज्ञान ले। भगवद गीता में कोई भी रहो, अष्टवक्र गीता रहो या स्वामी अर्गड़ानंद महाराज की यथार्थ गीता रहो, उसमें विज्ञान बैठा है। उसको खोजे, उसको केंद्र को देखो, मुक्ति को देखो, आत्मा को जानो। ठीक है।